यानी पुराना लोटा। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बूढ़ा लोहार रहता था। उसके पास ज़्यादा कुछ नहीं था, लेकिन मेहनती था। हर दिन वह लोहे के पुराने बर्तन, औजार वगैरह इकट्ठा करता था। उन्हें साफ करके मरम्मत करके फिर से बेच देता था। एक दिन उसे एक पुराना जंग लगा हुआ, मतलब बहुत ही गंदा टाइप का, पूरा से धूल मिट्टी से, मतलब बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिख रहा था, लोटा मिला। वह उसे देखकर बोला, यह काम का तो नहीं है, चल फिर भी मैं इसे घर ले चलता हूँ, शायद किसी काम आ जाए। उसने उसे अच्छे से रगड़ कर साफ किया और देखा कि वह लोटा साधारण नहीं बल्कि तांबे का है और उस पर प्राचीन नक्काशी भी की हुई है। फिर भी उसने सोचा कि कोई 10-20 रुपए तो देगा ही इसे। दूसरे दिन वह उसे बाजार में एक कबाड़ी को दिखाता है। कबाड़ी उसे देखता है और हंसते हुए कहता है, 10 रुपये दे सकता हूँ, ज़्यादा नहीं। लोहार मान जाता है और वह लोटा उसे दे देता है। कुछ दिन बाद एक पुरातत्व विशेषज्ञ उसी कबाड़ी की दुकान पर आता है और उसकी नज़र उसी लोटे पर पड़ती है और वह चौंक जाता है। वह कहता है, यह कोई आम लोटा नहीं है, यह तो 100 साल पुराना शाही तांबे का बर्तन है जिसकी आज बहुत कीमत है। वह कबाड़ी से पूछता है कि कितने में दोगे। कबाड़ी जानता था कि चीज़ बेशकीमती है, लेकिन उसके लालच ने उसे अंधा कर दिया। वह बोला, 10,000 रुपये से कम नहीं दूंगा। पुरातत्व विशेषज्ञ कुछ सोचता है, फिर कहता है, अच्छा मैं कल आकर खरीद लूँगा। उसी दिन शाम को एक विदेशी पर्यटक उस दुकान पर आता है जिसे ऐतिहासिक चीज़ें बहुत पसंद होती हैं। वह लोटे को देखकर तुरंत पूछता है, कैन आई बाई दिस। कबाड़ी जल्दी से सोचता है और कहता है, गिव मी 5,000। विदेशी मुस्कुराता है और झटपट 5,000 रुपये देकर वह लोटा लेकर चला जाता है। अगले दिन पुरातत्व विशेषज्ञ वापस आता है और वह लोटा वहाँ नहीं देखता है, तो पूछता है, वह शाही लोटा कहाँ गया, बताओ। कबाड़ी सिर झुकाकर कहता है, सर वो तो कल मैंने बेच दिया 5,000 में। विशेषज्ञ मुस्कुराता है और कहता है, तुम्हें तो पता था ना कि वह शाही था, फिर भी तुमने आधे दाम में क्यों बेच दिया। लालच में आकर तुमने ही अपनी कीमत खुद ब खुद गिरा दी। इस कहानी से हम यह सीख सकते हैं कि लालच और जल्दीबाजी में किया गया निर्णय अक्सर घाटे का सौदा बन जाता है। जब सही चीज़ का मूल्य पता हो तो धैर्य भी उतना ही जरूरी है। जो चीज़ तुम्हारे पास है उसकी कदर पहले खुद करो, वरना दुनिया उसकी कीमत अपने हिसाब से तय कर देगी। हर मौका बार बार नहीं आता। जो कल करने की सोचते हैं वो अक्सर पछताते हैं। यह कहानी छोटी थी लेकिन बहुत ही शिक्षाप्रद थी। यह आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए राधे कृष्ण।